कुएं में मिला महिला का सड़ा गला शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। खबर जयपुर जिले के सांबर पुलिस थाना इलाके में कुएं में शव मिलने से फैली सनसनी। जानकारी के अनुसार सांबर थाना अंतर्गत कड़नी विहार कॉलोनी लालपुरा बरोटी इलाके में एक खेत में बने कुएं में लगभग एक सप्ताह पुराना विवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत के पड़ोसियों ने सांबर पुलिस थाने को सूचना मिलने पर सांबर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने पहुंचकर मौके से साक्ष्य जुटाए। प्रथम दृष्टया देखने में आया कि लगभग एक सप्ताह पुराना शव बताया जा रहा है। विवाहिता के परिवार वालों ने 6 जुलाई को सांबर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद विवाहिता का कोई पता नहीं चला। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया से प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मौके पर सांबर तहसीलदार कृष्णा शर्मा, सांबर वृत्ताधिकारी लक्ष्मी सुतार, थाना प्रभारी सहित मौके पर जाब्ता पहुंचा व अनुसंधान किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृत महिला का नाम इंदिरा, धर्मपत्नी बनवारी लाल डबरिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी साकून, थाना नैना बताई जा रही है। महिला के पति बनवारी लाल ने बताया कि मृतक महिला को 5 तारीख को अपने पियर मारोड़ छोड़कर आए थे, जिसके पश्चात 6 तारीख को उक्त महिला अपने पियर मारोड़ से सांबर के लिए बोलकर पुनः रवाना हो गई। इस दौरान ही ससुराल पक्ष के पास मृतका की मां का फोन आया और मृतका का घर से साकून के लिए निकल गई, जिस पर उसको आसपास में देखा गया। नहीं मिलने पर सांबर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। साथ ही मृतका के पति बनवारी लाल एवं माता ने मृतक महिला के साथ प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मृतका की मां ने बताया कि आरोपी महेश डबरिया पुत्र जगदीश डबरिया निवासी साकून के साथ प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। आरोपी द्वारा लड़की को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर प्रताड़ित करते हुए पहचान करते हुए उसके पक्ष में रहने का दबाव दे रहा था। मृतक का के लगभग 4 वर्षीय बच्चा भी बताया जा रहा है। इसी क्रम में सांबर वृत्ताधिकारी लक्ष्मी सुतार ने बताया कि आज प्रातः खेत के कुएं में शव होने की सूचना मिली, जिसकी सूचना पर मैं जाब्ता मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकाला गया। साथ ही जयपुर से एफएसएल टीम से जांच अनुसंधान कराया जा रहा है, जिसकी गुमशुदगी पुलिस थाना सांबर में दर्ज है। उसके आधार पर सूचना दी गई। ससुराल पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर जांच अनुसंधान किया जा रहा है। रिपोर्ट एपीबी न्यूज सांबर लेक। क्या ये मामला प्रेम प्रसंग का है जी। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, मेरी मिसेज को भी डाउट हुआ जी। तो वो उसको पकड़ में नहीं आई। मैं मेरे पिताजी को और मम्मी को बोला जी, भाई आप घर पे ध्यान रखना। हम तो क्या खेत में ननान कर रहे थे जी। तो पापा ने क्या पूरे दिन वहीं निगरानी रखी उनकी। सुबह वो 2 बजे गुस्सा, 1:30 बजे गुस्सा। पापा देख तो लिए थे, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वो अंदर ही घुस गया। अब दिन में चाय बनाते हो, चाय भी पी ली और वापस गेट जुड़ के शाम तक सो गई। 5 बजे उठी तो वो ऊपर चले गए बच्चे को लेके ऊपर गई। पापा ने उसने तलाशी ली, नीचे नहीं मिला। फिर उसने पर्दे के टांड होती है ना अपनी मकान की, उसमें पर्दे के पीछे था। पापा ने लकड़ी से ऊंची करी, पापा के ऊपर गिर के डायरेक्ट पापा ने पकड़ा और पापा की धक्का देके बाहर निकल गया। मैं हम उनसे पूछा भाई क्या बात होगी, वो बोले कि बच्चे को मारने की धमकी देता है, चाकू दिखाता है छोटे बच्चे को। बच्चों को ये कहता है और वो बोली थी मेरे को ब्लैकमेल करता है और मारने की धमकी देता है। अगर तू किसी को बता देगी ना मैं तेरे को जान से मार दूंगा। इतनी बात कहता था वो। और अब वो लड़का है ना इतना घबरा गया कि वो उसकी मम्मी के पास भी नहीं जाना चाहता। नाम ही नहीं लेता। पकड़े उस दिन दूसरे दिन लापता हो गया। 6 तारीख को थोड़ी पकड़े आप उसको 5 तारीख को 5 को फिर। अच्छा, वो जो लड़का था उसको जानते हो आप? हाँ मैं जानता हूँ, सही बता रहे हो। आपके वहीं का है क्या? वहीं का है, महेश डबरिया। क्या नाम उसका? उसका नाम महेश डबरिया है। ठीक है। सन ऑफ जगदीश डबरिया है। नहीं, रिश्तेदारी में नहीं है, कोई मोहल्ले में है। और उनको पूछा भी था अच्छी तरह, लेकिन वो बच्चे को चाकू दिखाता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवकीनंदन जी। ये जो मामला है, ये जो बच्ची शांत हुई है, ये क्या लगती है आपकी? साली है मेरी। साली जी। तो ये जो मामला बता रहे, क्या मामला है, कब से चल रहा है? अब देखो ये मामला 5 तारीख का है जी। मैं भी गया था उस दिन घर पे जी। तो मुझे पता लगा कि भाई लड़के का और कोई मैटर है। तो जी। उस वक्त चलो वो बात हो गई थी। फिर हम सब ने मिलकर बैठ के ये फैसला किया कि भाई चलो इस बात को मतलब कैसे भी ये बात नॉर्मल हो, इसलिए लड़के को हम मारोड़ छोड़ के आ गए थे। बियर छोड़ के आ गए? हाँ, बियर छोड़ के आ गए थे। मेरी सास से मतलब सास को बुलाकर वहीं पे ही मतलब बातचीत करके सास को भी बोले कि भाई आप इसको 2-5 दिन 10 दिन रखो, ताकि ये मामला कैसे भी मतलब शांत हो और हम लड़की को लेके चले जाएंगे। उसके बाद में मेरी सास
उसके पास छोड़ के आने के बाद में पता नहीं अब लड़की मतलब कितनी देर रुकी कितनी देर नहीं रुकी। वहाँ से निकलने के बाद में देखो हमें तो ये चीज़ पता नहीं लगी, और शाम को हमने सास से बात की तो सास ने कहा कि वो तो अपने ससुराल जाने के लिए नाम लेकर निकल गई। साकुण के लिए निकल गई। हाँ जी। उसके बाद में हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, रात को भी ढूंढा, फिर सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक ढूंढने के बाद में हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं FIR तो करा, वो जी जरूरी है देखो। जी जी। तो हमने फिर लड़की की माँ को भी साथ में लिया, लड़की के सास ससुर को भी साथ में लिया जी। और जाकर FIR दर्ज करवाई। कौन सी थाने में दर्ज कराई थी आपने? सांबर थाने। सांबर थाने में? हाँ। सांबर थाने में मतलब क्यों? सांबर थाने में इसलिए क्योंकि हमने जब अपने मतलब पर्सनल तरीके से ढूंढा तो उसके अंदर CCTV कैमरेज में मतलब, और क्या है कि हमें ऐसा क्लू मिला कि मतलब वो मतलब सांबर तक तो आई थी। जी जी जी। तो उस हिसाब से हमने सांबर ही ऐसे कहा जाता है, हमने किसी पुलिस वाले से भी मतलब सलाह परामर्श लिया कि भाई अगर ऐसा होता है तो कैसे होता है, तो उसने कहा कि भाई जहाँ से अगर गुमशुदा होती है जी तो वहीं से ही मतलब रिपोर्ट दर्ज होती है उसी थाने से। वहाँ क्यों नहीं करवाई? अब देखो साकुन से तो लापता हुई नहीं जी। साकुन से मारोट से हुई थी, और मारोट में हम छोड़ के आ गए थे। अच्छा, तो आप मौके पे यहाँ ढूंढने आए थे? तो यहाँ जैसे सांबर आए थे, वो सांबर किस देखो हम वहाँ मारोट छोड़ के आ गए थे, फिर हमने छोड़ के आने के बाद में शाम को 5 साढ़े 5 बजे जब सास से बात कही जी, तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपने कुछ समझाया या जी, कुछ जी, लड़की जी, को, तो जी। उसने कहा कि वो तो चली गई जी 11 बजे की समथिंग ही हमारे यहाँ से तो, जी। और ऐसे बोल रही थी भाई मैं तो अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ। नहीं, सांबर आने का क्या तुकता है इनका, कोई सांबर आ सकती है? सांबर तो ऐसा है कि देखो अगर कोई आपका रिश्तेदार? ना सांबर आने का ये तुक है कि मतलब जैसे भी मारोड से अगर बस दोबारा अगर आते हैं तो सांबर ही उतरना पड़ता है। अच्छा। सांबर उतर के फिर नरेना से बिल्कुल सांबर, ऐसे बीच में ये से। रूट है मतलब सांबर तक आई, उसके आगे नहीं की, सांबर तक हाँ, देखा गया आपने? हाँ। मतलब मध्य में आपने रिपोर्ट इसलिए दर्ज करवाई है? मध्य में रिपोर्ट। ठीक है सर। मोहनी वो थे अटे आए जो काई कारण से अटे काई तण आए जो थे? वे हाँ। अटक तो है जो काई नहीं बाइक ज्ञान दे बनाया था। अच्छा, काई आज जो घटना हुई जे आगन बाई कितनी तारीख ने गई जी? अब बाइक गई थी मगर 5 तारीख ने। अच्छा, फिर वो काई केरी जी? बगेरी के मैंने दबा मले मैंने क्या चुप्पो को सेदुलार में को सुदला मारे खिलाफ रह रही है फिर लाड़ो रह कौन ले रहे हो दबाव में? कौन ले रहे जो? पति ले रहे जो? कौन ले रहे जो? वो छोरो ले रहे जो। अच्छा, दूसरो कोई छोरो ले रहे जो? दूसरो छोरो काई केरे जो? वो कहेगा मैं मार दूला तार चुप्पो को सेदुलार में गेला मार नाम जाने दी? महेश डबरिया। रमेश नाम जे? महेश डबरिया। महेश बता रही जी बा नाम? महेश डबरिया। अच्छा। और काई केरी जी बा? वो करा कहीं देर वो कांड काई करे तो वो तो भी सॉरी दबा मले तो भी वो तो बिन खटाल भाई बंदी वो भी खिलाफ चल रही थी। अच्छा, वो कह रहा तन मार दूला तुम मारे ऊपर चली रिया चली तने जो तुम मार खियाना चाल बिया चाल हाँ एर के तन चुकूंगा मार दूला। थाकन से बाई कितनी तारीख ने आई जी? बाई 5 तारीख ने। 5-6 तारीख ने। फिर भी बात है रिपोर्ट कितनी तारीख ने दर्ज कराई? 7 तो बिन ढूंढे तो मिली को ना बा? अच्छा, तो वही कर बोली। हाँ, फोन कर पूछ लिया चरी में। भी के पहली भी थाने बताई जी कि भाई वो छोरो था बन दबाव दे रहे जो? बताई मानता जी तनी ठा वीडियो मानता। मतलब ई का ससुराल वाले की तरफ से कोई दिक्कत कौन सी ना कोई भी? काई कौन भी छोरा की तरफ से मरी जा? ठीक है मात्रा। अरे हो काई करे हो ई के साथ? इनके साथ गंदी फोटोआं चढ़ा दी और दिखा दी और फोटोआं काट दी गंदी। अच्छा, ई के साथ? हाँ, सॉरी के साथ इसलिए दबाव में लगा रखी वो? ठीक है मात्रा। है क्या है मामला? ये अर्ली मॉर्निंग आज सूचना मिली कि करनी विहार कॉलोनी के अंदर पुलिस थाना क्षेत्र सांबर में एक महिला की डेड बॉडी तैर रही है कुएं में, ऐसी सूचना मिली। सूचना पे तुरंत पुलिस जाब्ते को भेजा गया लोकल थाने को। मैं खुद आई, FSL टीम प्लस सिविल डिफेंस को बुलाया गया। उसकी मदद से फिर डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। उसकी शिनाख्त परिवार वालों ने इंदिरा देवी के नाम से की है, जिसकी शादी कुछ 6 वर्ष ही हुए हैं। मृतका मारोट थाना क्षेत्र की रहने वाली है और इसका ससुराल है साकुन में। अभी ऐसी कोई सूचना इन्होंने FIR कोई दर्ज नहीं करवाई, बट हाँ हमारे यहाँ सांबर थाने में इसकी MPR दर्ज थी और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आगे जैसी भी रिपोर्ट देंगे परिवादी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बट गुप्त रूप से सूचना मिली है कि कोई प्रेम प्रसंग जैसा कोई मामला हो सकता है, बट पूरी तरीके से कैसे नहीं कहा जा सकता। अभी अनुसंधान होगा उस तथ्य पे जैसी रिपोर्ट देंगे।